हेलो दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें पढ़ेंगे हम गुप्ता एंड गुप्ता फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है 41। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी इज ओवर 0/1/3 ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड इज यूनिफॉर्म ओवर रिमेनिंग 2/3 ऑफ द क्रॉस सेक्शन, देन द करेक्शन फैक्टर फॉर काइनेमेटिक एनर्जी। इसमें काइनेमेटिक्स एनर्जी का करेक्शन फैक्टर हमसे पूछा है और हमको दे रखा है कि वेलोसिटी आधे 1/3 तक तो 0 है और 1/3 के बाद में कुछ वैल्यू है 2-3 तक, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और उससे नीचे हमारी ये 0 है, यानी कुछ इस तरीका का हमारा डायग्राम है। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है। हमारा क्वेश्चन का डाटा ये देखिए, यहाँ से 1/3 तक ये 0 वेलोसिटी और उसके 2/3 डी तक कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हम जानते हैं कि काइनेमेटिक्स करेक्शन फैक्टर क्या होता है हमारा, बी क्यू डी ए अपॉन बी एवरेज का क्यू इंटू एरिया। तो जब हम इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में 0 से लेके d/3 तक हमारी वेलोसिटी 0, तो ये तो वैसे भी टर्म 0 हो जाएगा। ओके, प्लस d/3 से लेके d तक वेलोसिटी कितनी है हमारी b, यानी b। हमने बिर्थ मान ली कांस्टेंट b। बिर्थ भाई देखो, डेल ए क्या होता है, डेल ए होता है हमारा b इंटू डेल वाई। बिर्थ को हमने कांस्टेंट मान लिया तो डेल ए हो जाएगा हमारा v/d/y। ओके, अपॉन बी एवरेज का q इंटू ए। अब बी एवरेज क्या होता है, देखो ये हमने आपको पहले भी समझा दिया था, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको काइनेमेटिक्स करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ये दोनों समझाए थे। ओके, तो वही है, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। बी एवरेज होता है हमारा इंटीग्रेशन v/d/a अपॉन ए। यहाँ पे वही बी स्टार्टिंग में 0 से लेके 1/3 डी तक कितनी है 0, और 1/3 डी से लेके डी तक कितनी है b/d/y। देखिए यहाँ पे 1/3 डी नहीं लिख पाया मैं। ओके, तो आप ये 1/3 डी है और यहाँ भी 1/3 डी है ये। ओके, बी नेक्स्ट बी 1/3 डी से लेके डी तक v, ये वाली वेलोसिटी इंटू v/d/y। जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 2/3 b। ओके, एक बार इसे स्क्रीन को पॉज करो और उसके बाद में इसे समझो, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, बी एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 बी। अब देखिए, यहाँ देखिए बी एवरेज की वैल्यू हमारे पास 2/3 बी आ गई, जबकि यहाँ पे ये वाली बी एवरेज v/d/y, यहाँ देखिए ये इससे बाद में क्वेश्चन ये नेक्स्ट पेज पे है। तो ये देखिए v की वैल्यू 3, b/d/y, d/3 से लेके लिमिट है इसकी d तक, इंटीग्रेशन करना है, ये हमें इंटीग्रेशन किया है। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे तो ये हमारा, और ये हमारा b की वैल्यू 3, bd माइनस v की वैल्यू 3, b/3 यानी 2/3 bd की वैल्यू 3 bd हो जाएगा। ओके, और वहाँ से b की वैल्यू हमारी आई थी 2/3, बी एवरेज की वैल्यू कितनी आई थी 2/3 बी, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। बी डी की वैल्यू हमने ये अपनी रख दी। एरिया कितना है इसका, बी इंटू डी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो अल्फ़ा है वो 9/4 हो जाएगा। आप इस स्क्रीन को पॉज करिए और इसका न्यूमेरिकल खुद अपनी कॉपी पर करिए। ओके, तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको इसमें इंटीग्रेशन की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंटिन्यूटी इक्वेशन रो v1a1 इज इक्वल टू रो v2a2 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्लो। इसमें ये पूछा है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है रो 1a1 v1, रो 2 v2 a2, ये किन किन अजम्पशन पर बेस्ड है।
देखिए, अब आपको हमने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि अगर हमारी स्पेस के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये और ये अलग अलग पॉइंट पे होती हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, ये और ये दो पॉइंट हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी v1, एरिया a1, डेंसिटी ρ1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, एरिया a2 और डेंसिटी ρ2 है। ओके, तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का केस है। तो इसमें ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन एकदम गलत हो जा रहा है। अब देखिए, अब बात आती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर इनकम्प्रेसिबल होता, ओके, तो हमारा रो कांस्टेंट होता। इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होता है? रो कांस्टेंट। ओके, तो रो हमारा कांस्टेंट होता, यानी कि डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। डेंसिटी जब चेंज नहीं होती तो दो पॉइंटों पे डेंसिटी सेम होती, यानी ρ1 और ρ2 दोनों सेम होती। लेकिन यहाँ पे ρ1 ρ2 हमें सेम नहीं दे रखी, दोनों अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे ρ1 दे रखी है, यहाँ पे ρ2 दे रखी है। तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस ये है नहीं। ओके, तो ये क्या है? ये स्टेडी फ्लो। फ्रिक्शनलेस क्यों नहीं है? फ्रिक्शनलेस होता तो कंटिन्यूटी देखो इसमें दिख रहे, फ्रिक्शनलेस ये है नहीं, तो ये हमारा स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो वो होता है जहाँ पर हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती एक ही पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ये पाइप है, इसी ही पॉइंट पे, पॉइंट यही रहेगा हमारा, इस पर हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, यानी कि टाइम के साथ। अभी मान लो हमारी यहाँ वेलोसिटी v1 है, तो 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद अगर फ्लो उसी सीक्वेंस में हो रहा है तो हमारी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। ओके, तब ही ये स्टेडी कहा जाएगा। अगर वेलोसिटी, प्रेशर, ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो ये अनस्टेडी होगा। ओके, तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये स्टेडी फ्लो में अजम्पशन माना जाता है। ओके, देखिए ज़्यादा डिटेल में हमने समझाया आपको नेक्स्ट पेज पे। ये रहा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डेल रो अपॉन, ये बेसिक इक्वेशन है। ये क्या है? ये बेसिक इक्वेशन है। ओके, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की ये बेसिक इक्वेशन है। यहीं से वो इक्वेशन निकलेगी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। इक्वेशन है हमारी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, ये हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर हमारा स्टेडी फ्लो है, अगर हमारा फ्लो स्टेडी है तो डेल रो अपॉन डेल टी हमारा क्या होगा? डेल रो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, देखिए अगर हमारा स्टेडी फ्लो है तो इसकी जो डेंसिटी है उसमें चेंज भी नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल रो अपॉन डेल टी हमारा 0 होगा। तो ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाती है, ये बन जाती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल, मैंने कहा ना आपको, अगर इनकम्प्रेसिबल होता तो रो भी हमारा 0 होता। सो फ्लो इज, तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें रो दे रखा है, रो हमें दे रखा है, तो हमारा ये कंप्रेसिबल फ्लो है। तो इनकम्प्रेसिबल नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है। ये यूनिफॉर्म होता तो ये हमारा डाटा जो v1 है यहाँ पे, वो v1 ही यहाँ पे होता, लेकिन v1 v2 है तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। हाँ, स्टेडी फ्लो ये है, ये हमारा स्टेडी फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो है, ये हमारा स्टेडी फ्लो है क्योंकि डेल रो अपॉन डेल टी हमने पहले ही 0 मान ली थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे ρ1 v1 a1, ρ2 v2 a2, प्रॉपर्टी चेंज विद स्पेस, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इन द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन P अपॉन W प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ईच टर्म रिप्रेजेंट, यहाँ पे प्रत्येक जो टर्म है वो एनर्जी पर यूनिट वेट को दर्शाता है, क्योंकि देखिए P अपॉन W जब करेंगे हम तो वो भी हमें हेड देगा, हेड यानी मीटर के फॉर्म में हमें क्वांटिटी देगा। ओके, वी स्क्वायर अपॉन 2G भी हमारा वेलोसिटी हेड है, ये भी एच के टर्म में होगा यानी मीटर के टर्म में होगा। जेड हमारा ऑटोमेटिक खुद ब खुद मीटर के फॉर्म में ही होता है, तो ये खुद ब खुद मीटर के फॉर्म में होता है। तो हमें जो जितनी भी ये हैं, ये जितना भी ये हो, P अपॉन W हो, वी स्क्वायर अपॉन 2G हो, जेड हो, ये सब हेड है, हेड यानी मीटर की फॉर्म में। ओके, तो जब हम इनमें से करेंगे, इसे करेंगे या इसे करेंगे या इसे करेंगे, तो ये कुछ और वैल्यू आएंगी। जैसे मान लो एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके, अपॉन मास होता है मास। ओके, फोर्स क्या होता है हमारा, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास से मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो ये क्वांटिटी डिस्टेंस नहीं आई ना हमारे, अगर डिस्टेंस आती तो उस फॉर्म में होती। तो हमारी जब हम इसे करेंगे, देखिए ये देखिए P अपॉन W वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एवरी टर्म साव हेड, प्रत्येक टर्म क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। तो एनर्जी अपॉन वेट, एनर्जी होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस, वेट हमारा फोर्स ही होता है एक तरीका का, तो फोर्स से फोर्स कट जाएगा तो हमारा बचेगा डिस्टेंस। वैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बर्नौली की जो ईच टर्म है, ये प्रत्येक टर्म जो बर्नौली इक्वेशन का है, ये एनर्जी पर यूनिट वेट ही दर्शाते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये डाटा, तो आप इसे ध्यान भी रखेंगे। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप इस तरीक़ा से करके भी इसे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें बहुत डाटा है, ये समझाने के लिए बहुत डाटा है। ये कहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए क्या करते हैं, स्ट्रीम फंक्शन कब के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सब काफ़ी डाटा है। एक बार मैं आपको इसे रफली बता देता हूँ। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वो होता है कि अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को जिस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे वो उसी डायरेक्शन में लेकिन नेगेटिव साइन के साथ वेलोसिटी दिखाएगा। यानी कि जब हम इसे एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में विद माइनस साइन हमें वहाँ पे वेलोसिटी दिखाएगा, यानी माइनस यू हमें ये यहाँ पे दिखाएगा। जब हम इसे बाई में करेंगे तो ये माइनस वी दिखाएगा, और विद रेस्पेक्ट टू जेड इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस डब्ल्यू दिखाएगा। ओके, अब इस टर्म को, इस प्रत्येक टर्म को u को हम एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और u को ही एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये डाटा हमें नीचे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस डाटा की हमें थोड़ी सी आवश्यकता हमको नीचे पड़ेगी, इसलिए हम ये पहले u को करेंगे x के साथ डिफरेंशिएट और u को करेंगे y के साथ डिफरेंशिएट। ऐसे ही v को करेंगे पहले y के साथ, x के साथ और फिर y के साथ। इस तरीक़ा से ही हम इसे करेंगे। अब बात आती है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन होता है, स्ट्रीम फंक्शन को अगर हम किसी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें, किसी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वो उसके 90 डिग्री पे वेलोसिटी दिखाता है। यानी अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिखाएगा। ओके, अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो माइनस x के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिखाएगा। जैसे देखो हमने पहले स्ट्रीम फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाएगा, यानी कि हमारा b दिखाएगा। अगर स्ट्रीम फंक्शन को y डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखाता है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे गए थे, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आएंगे तो वो माइनस यू दिखाएगा। ओके, अब सेम तरीक़ा से b को डिफरेंशिएट करो, एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में,
और u को भी एक बार डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। हम ये क्यों कर रहे हैं, देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, इन दोनों को हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए और इरोटेशनल फ्लो के लिए, दोनों को ही कंटिन्यूटी इक्वेशन और इरोटेशनल फ्लो क्यों करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है या स्ट्रीम फंक्शन है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को किस कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा, या फिर वो इरोटेशनल फ्लो की कंडीशन कब फुलफिल करेगा, इसलिए हम करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन की पहले हम कंडीशन को फुलफिल कराते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है हमारी डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। 2 डायमेंशनल मान लेते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई वैल्यू यहाँ रखेंगे, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। ये हमने तीनों वैल्यू रख दी, इसको 0 के हमने बराबर कर दिया। तो ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ये वाली हमको एक इक्वेशन मिलेगी, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये होती है लाप्लास इक्वेशन। तो क्या कंक्लूजन निकला, अगर हमारी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फिर सुनो, अगर हमारी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और जब हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी फ्लो होगा, अन्यथा फ्लो नहीं होगा। ये देखिए डाटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जो मैं आपको करा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा डाटा है, ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाता है इसलिए आप ध्यान रखें। तो पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, पोटेंशियल फंक्शन जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन जब एग्जिस्ट करेगी जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो लाप्लास इक्वेशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए। ओके, अब बात करते हैं इरोटेशनल फ्लो के लिए। अब ये देखते हैं कि रोटेशनल या इरोटेशनल फ्लो कब होगा, इसके लिए चेक करते हैं। तो देखिए इरोटेशनल के लिए जो होता है, ये चेक फॉर इरोटेशनल के लिए हम करते हैं 1/2 आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड यू वी डब्ल्यू। 2 डायमेंशनल मान लेते हैं फ्लो। तो 1/2 आई के लिए डेल वी अपॉन डेल एक्स ओके, चलो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए आई जे के डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड यू वी डब्ल्यू। हम मानो हम निकालते हैं डब्ल्यू जेड, यानी रोटेशनल या इन रोटेशनल इन जेड डायरेक्शन। तो क्या होगा 1/2 ये वाला डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये मैट्रिक्स आपको आना चाहिए, इसके लिए मैट्रिक्स मैं आशा करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स की जानकारी होगी, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए जब डेल वी अपॉन डेल एक्स यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमेशा इन रोटेशनल ही होता है। हमेशा क्या होता है, इन रोटेशनल ही होता है, ये रोटेशनल कभी होता ही नहीं है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये एग्जिस्ट जब करेगा जब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और कंटिन्यूटी इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, और ये जो होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये हमेशा इरोटेशनल होता है, क्योंकि हमारी डब्ल्यू जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, यानी कि ये रोटेशनल नहीं है, ये हमेशा इरोटेशनल होगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑलवेज
इनरोटेशनल। ओके, अब सेम तरीका से हम करेंगे स्ट्रीम फंक्शन के लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए पहले चेक करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से। चारों वैल्यू हमारे पास हैं। ओके, देखिए आप देखिए एक बार, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन एक मिनट डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू हम रख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ से हम रख देंगे। एक मिनट, ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी। डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रख देंगे। हमने 2 डायमेंशनल माना तो इसे 0 मान लो, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि स्ट्रीम फंक्शन में हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई 0। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि फ्लो तो स्ट्रीम फंक्शन में फ्लो तो हमेशा होगा। स्ट्रीम फंक्शन ऑलवेज अकर, यानी स्ट्रीम फंक्शन हमेशा फ्लो होगा, क्योंकि 0 आ गई ना ये वैल्यू हमारी, तो ये हमेशा फ्लो, इसमें फ्लो तो होना ही होना है। ओके, अब देखते हैं इनरोटेशनल वाला क्या केस है। तो इसमें भी वही अपनाएंगे। तो यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा लाप्लास इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ओके, तो देखिए फ्लो, ये देखिए ये स्ट्रीम फंक्शन के लिए ही है, फ्लो तो होगा ही। अगर स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इनरोटेशनल। ओके, देखिए फ्लो तो हमारा होना ही होना है। अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है, डेल स्क्वायर फाइव अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपन डेल वाई स्क्वायर, तो फ्लो इनरोटेशनल, वरना फ्लो रोटेशनल। तो आप दोनों में अंतर समझे। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में अगर लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो होगा, वरना फ्लो नहीं होगा। स्ट्रीम फंक्शन में फ्लो तो होगा ही होगा, अगर लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो इनरोटेशनल, वरना रोटेशनल। ओके, अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, जो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें 5, पहला ये वाला 5 स्क्वायर 5 बराबर एक्स स्क्वायर वाई। तो हम पहले इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो 2xy, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करिए तो 2xy हो जाएगा। ये क्या होता है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है माइनस वी होता है। ऐसे ही इसे वाई के रेस्पेक्ट में करो तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये माइनस वी होता है। ओके, तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो जब हम इसकी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से रखो तो -2y, और डेल फाइव अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से रखो तो 0, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर कुछ आएगा। यानी कि अगर ये सेटिस्फाई हो रही होती ये तो 0 आना चाहिए था, लेकिन ये 0 तो हमारा आया नहीं, हमारा 0 तो ये आया नहीं। ओके, ये हमारी फाई की वैल्यू है, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किया, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखा, हमारी 0 वैल्यू नहीं आई, तो ये नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में फाई की वैल्यू हमको ये दे रखी है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ओके, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यू निकाला, बी निकाला, कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखा, हमारी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0/0 हमारा आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? आप इसको एक बार रोकिए, देखिए, समझिए। फाई की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है दोनों ही केसों में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो -u होगा, और जो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो हमारा क्या होगा, -b होगा। फिर -u और -v को भी डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ से हमारी ये वैल्यू कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है फिर हमको, और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ओके, तो पहली हमारी ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, और सेकंड हमारी ये सेटिस्फाई कर पा रही है। तो ये हमारी
क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, एक बार इसे मैं और समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए फाई हमको, इसी को समझाता हूँ बस मैं आपको, जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसी को समझाता हूँ। फाई हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाई को डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 2x। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट और करो, ये क्या होता है, माइनस वी होता है, माइनस यू होता है। इसे 100 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा निकल आएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखेंगे। इसी तरीका से फिर दोबारा से हम फाई को बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हमारा माइनस बी होगा। माइनस वी को फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो वो डेल वी अपॉन डेल वाई होगा। डेल वाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी की वैल्यू इसमें रखनी है हमको। अगर दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 0 आ जाता है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, अन्यथा ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट 1 फॉर ए स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू। देखिए इसका, देखिए फाई हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डेल फाई अपन इससे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में दिखाएगा तो 2x हमारा आ जाएगा। जब इसे बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी दिखाएगा माइनस यू डायरेक्शन में, यानी माइनस यू बराबर 2y। तो b की वैल्यू हमारी 2x आ जाती है और u की वैल्यू 2y आ जाती है। टोटल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है वो इसका स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो u इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका 4y स्क्वायर, 4 को हमने बाहर निकाल लिया तो 2 निकल जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिए ये देखो एक्स और वाई की हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। हमारी टोटल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 2√2, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। बाकी और भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये भी पता होना ज़रूरी होगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, वो हमने आपको इसमें इसलिए समझाया था। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन को यहाँ पर हमने इसीलिए आपको समझाया था कि ये क्या होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोशन ऑफ एयर मास इन टर्नाडो इज ए। टर्नाडो होता है बवंडर, बवंडर होता है ना जो घूम रहा होता है काफ़ी स्पीड से। तो देखिए जब बवंडर घूम रहा होता है तो उसमें अंदर बवंडर होता है ना, आपने देखा होगा गर्मी के समय में गोला टाइप की धूल उड़ती हुई जाती है, तो उसके अंदर यानी सेंटर पे जो होता है वहाँ प्रेशर होता है, लोअर प्रेशर होता है, लोअर प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है, घूमता है। जब वो अंदर घूमता है, ओके, जब वो अंदर प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है, वो घूम रहा है, तो उसको रेजिस्टेंस करने के लिए बाहर उसके आउटर साइड में भी धूल घूमना पड़ता है उसे। ओके, तो देखिए मोशन जो होता है टर्नाडो का, वो फोर्स वोर्टेक्स, अंदर तो उसमें फोर्स वोर्टेक्स होता है क्योंकि लोअर प्रेशर हो जाता है, प्रेशर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है जिससे कि वो घूमता है। अब उसे रजिस्ट करने के लिए बाहर फ्री वोर्टेक्स होता है, फ्री वोर्टेक्स आउटसाइड। अंदर की तरफ फोर्स, ध्यान में रखना है आपको ये कि सेंटर पे फोर्स वोर्टेक्स और आउटसाइड पे फ्री वोर्टेक्स होता है। ओके, क्योंकि अंदर हमारा प्रेशर जो डेवलप्ड हो जाता है, लोअर प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है, उसको रजिस्ट करने के लिए जो बाउंड्री है उसकी आउटर बाउंड्री है वो भी उसे भी घूमना पड़ता है। तो अंदर प्रेशर लगा तो फोर्स वोर्टेक्स, बाहर उसको रजिस्ट करने के लिए घूम रही है तो वो फ्री वोर्टेक्स। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फोर्स वोर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज। इसके ऑप्शन ये रहे, डायरेक्टली वेलोसिटी। देखिए हमसे इसमें फोर्स वोर्टेक्स में मोशन में हमसे पूछा वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी कैसे होती है। तो देखिए फोर्स वोर्टेक्स के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होती है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखिए
फोर्स वोर्टेक्स में बी बराबर होती है आर ओमेगा। ओमेगा हमारा कांस्टेंट होता है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, फोर्स वोर्टेक्स मोशन में बी बराबर बी इजिकल टू आर ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, जबकि फ्री वोल्टेक्स मोशन में बी हमारा कांस्टेंट होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि फोर्स वोर्टेक्स में बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और फ्री वोर्टेक्स में बी इज कांस्टेंट। देखिए पिछले लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 29 में, इसी गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज के क्वेश्चन नंबर 29 पे जाएंगे, तो हमने आपको वहाँ पे बताया था, उसमें पूछा था प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि प्रेशर इंटेंसिटी यानी डेल पी अपॉन डेल आर जो होती है वो रो ओमेगा स्क्वायर आर होती है। जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी की वैल्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पी हमारा क्या होता है, रो जी एच होता है। जब रो जी एच को इसके बराबर में रखेंगे तो देखिए यहाँ से हम जी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। जी एच की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम 2GH निकाल सकें। अब 2GH क्यों निकालेंगे, क्योंकि 2GH होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा बी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। चाहें तो आप इसको ध्यान रख लें, चाहें तो आप इसको याद रख लें, या फिर क्वेश्चन नंबर 29 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से प्रेशर इंटेंसिटी निकाल देंगे, प्रेशर निकाल लेंगे, प्रेशर से हम अपना 2GH की वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी से भी हमारा बी इक्वल टू आर ओमेगा निकल आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर 2 फार्मूले याद रखने हैं। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है फोर्स वोर्टेक्स के लिए, लेकिन ध्यान रखना है ये किसके लिए है, फोर्स वोर्टेक्स के लिए। अगर आप प्रेशर इंटेंसिटी या कुछ भी निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी या कुछ भी निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला ध्यान रखना होगा, डेल पी अपॉन डेल आर रो ओमेगा स्क्वायर आर, ये प्रेशर इंटेंसिटी है। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूछा था उसमें कि प्रेशर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने आपको बताया था कि प्रेशर जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी आर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से हमारा ये निकल आता है कि प्रेशर हमारा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी आर के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, स्ट्रीमलाइन एंड पथलाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो में, स्टेडी के केस में स्ट्रीमलाइन और पथलाइन हमेशा कोइंसाइड यानी एक के ऊपर एक ही चलेंगी। देखिए ये स्ट्रीमलाइन, इसी के ऊपर पथलाइन, यानी ये दोनों एक ही होंगी, स्ट्रीमलाइन भी वही, पथलाइन भी वही, एक ही हमारी होंगी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। स्ट्रीमलाइन क्या होती है, स्ट्रीमलाइन वो होती है जिसके टेंजेंट उस पॉइंट पर वेलोसिटी दिखाए। यानी कि ये मान लो स्ट्रीमलाइन है हमारी, तो अगर हम इस पर इसके टेंजेंट कहीं भी यहाँ कहीं भी अगर हम इसको टेंजेंट कोई लाइन खींचे तो वो उस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाती है। मान लीजिए ये हमने कोई स्ट्रीम लाइन खींच दी, या हमने 3 पॉइंट ले लिए इस लाइन पे ए बी सी, तो ए पॉइंट पर अगर हम इसके टेंजेंट लाइन खींचें तो ये ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाएगी। अगर बी पॉइंट पे इसके टेंजेंट हम लाइन खींचें तो ये बी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन दिखाएगी। इसी तरह अगर हम सी पॉइंट पर इसकी टेंजेंट खींचें तो ये सी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाएगी। अगर ओके, तो स्ट्रीमलाइन। पथलाइन क्या होती है, पथलाइन वो होती है जो कोई भी एक पार्टिकल कवर करता है। ओके, पथलाइन ये भी हो सकती है, पथलाइन मान लो कोई ऐसे जा रहा है पार्टिकल तो ये भी एक पथलाइन है। पर अगर स्टेडी फ्लो है, तो क्या होगा, उनकी जो डायरेक्शन, जो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो नॉट चेंज विद टाइम, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। तो स्टेडी फ्लो के केस में स्ट्रीमलाइन और पथलाइन कौन साइड होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, एक ही होंगी। ओके, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमलाइन एंड पथलाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। द काइनेमेटिक्स एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज, ये तो एकदम सबको पता ही होगा, 1/a एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी की पावर 3 डेल ए। ओके, देखिए हमने आपको ये बताया था बी क्यू डी ए, बी एवरेज का क्यू ए, या फिर इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे ए क्या है हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए हमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हमसे पूछा है। ओके, यहाँ पे देखिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हमसे पूछा है, ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे यू नॉट, मिनिमम वेलोसिटी 0, मैक्सिमम वेलोसिटी यू नॉट, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 प्लस यू नॉट बाई 2, यू नॉट बाई 2, एक्चुअल वेलोसिटी यू। तो ओके, इतना डाटा हमें मालूम पड़ गया। अब देखिए इस डायग्राम से ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस यू नॉट अपॉन बाई नॉट, ओके, इज इक्वल टू यू अपॉन बाई, यू नॉट अपॉन बाई नॉट, यू अपॉन बाई। तो यहाँ से हमारी एक्चुअल वेलोसिटी ये आ जाएगी u इज इक्वल टू यू नॉट बाई अपॉन बाई नॉट। अब मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है बी स्क्वायर डी ए, बी एवरेज का स्क्वायर इंटू ए। ओके, हमने विड्थ को मान लिया 1, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 अपॉन बाई नॉट। ओके, एरिया कितना हो जाएगा 1 अपॉन बाई नॉट, डेल ए कितना हो जाएगा 1 इंटू डेल वाई। ओके, ये डाटा हमको रख देना है इसमें। हमारी लिमिट 0 से बाई नॉट तक। ओके, एक्चुअल वेलोसिटी ये रही हमारी यू नॉट बाई अपन बाई नॉट का स्क्वायर डेल वाई, डेल ए बराबर कितना है, डेल ए बराबर है एक मिनट, देखिए डेल ए बराबर 1 इंटू डेल वाई। ओके, और इसी तरीका से एवरेज वेलोसिटी यू बाई 2 इंटू एरिया बाई नॉट। ओके, तो देखिए जब इसे हम सो करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है यू नॉट का स्क्वायर अपॉन बाई नॉट, ये वाला। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमने यू नॉट का स्क्वायर अपॉन बाई नॉट का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 0 से बाई नॉट तक डिफ्रेंशिएट किया, बाई स्क्वायर डी वाई, और इधर से नीचे से तो ये पूरा डाटा नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर बाई नॉट अपॉन 4, यू स्क्वायर बाई नॉट अपॉन 4, यू स्क्वायर बाई नॉट अपॉन 4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे आपस में जो कट रहा है उसे आपस में काटेंगे तो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके, तो ये लेक्चर था हमारा, इसमें 10 क्वेश्चन थे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।